हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के फसल उत्पादन एवं प्रबंध के मिट्टी को तैयार करना टॉपिक को पढ़ा था कि हमें मिट्टी को तैयार क्यों करना चाहिए फसल को उगाने से पहले। तो चलिए बेटा, हमने मिट्टी को तैयार करने का तो प्रोसेस पढ़ लिया था, क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे होती है। अब बेटा हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है बुआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो बेटा देखो, जो हम बुआई करते हैं, मतलब जो बीजों का हम प्रयोग करते हैं फसल को उगाने के लिए, वो कैसे होने चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जब बीज अच्छा नहीं होएगा तो क्या होगा, हमारी फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी, चाहे हम उसको मिट्टी को कितना भी क्यों ना तैयार कर ले। ठीक है, तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का मतलब होता है अच्छी किस्म के साफ स्वस्थ बीजों कि मतलब कहीं से कोई खराब ना हो, खोखले ना हो, कीड़े द्वारा खाए हुए ना हो। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अब बीजों का चयन कैसे होता है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के बीज कुछ एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। आप सब भी देखते होंगे बेटा, और शायद आपको इसका रीजन भी पता हो कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, जिसको नहीं पता वो अब पता लगा सकते हैं। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। कुछ एक बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। अब तुम्हें ये बताना है। तो बेटा, जो ऊपर तैरेंगे तो इसका मतलब वो क्या है, वो हल्के होंगे बीज, और जो नीचे बैठ गए वो क्या है, भारी होंगे। तो जो अब हल्के कैसे हो सकते हैं, दूसरे बीज है तो सेम ही, गेहूं के ही हैं दोनों। क्या वो अंदर से खोखले हो सकते हैं। अब खोखले कैसे होंगे, वो कीड़ों के द्वारा खाए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। तो बेटा, जो ये खोखले बीज होते हैं, क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, यानी कि कटे पिटे बीज होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम फसल उत्पादन होता है तो उस टाइम पे मशीनों द्वारा जैसे अलग किया जाता है इनको, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो उस समय पर कुछ बीज जो है कट जाते हैं। ठीक है, तो वो कटे पिटे जो बीज होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं पानी के। तो फिर ऐसे हम अच्छे और स्वस्थ साफ बीजों को अलग कर लेते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये क्या अच्छी विधि, क्या, पानी में डालकर कुछ देर छोड़ने का। ठीक है, बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब हमने तब तो कृषि के औजारों के बारे में जाना था, जो उनसे किस लिए तैयार यूज होते थे, मिट्टी की तैयारी के लिए। कौन कौन से थे, कल्टीवेटर था, हल था, ठीक है, ये सारे। अब नेक्स्ट क्या है, कुदाली भी था बेटा। ठीक है, अब ये क्या है, बुआई करने वाले परंपरागत औजार। कौन से बुआई करने वाले, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता था। ठीक है, कीप टाइप में होता था, जिसमें हम क्या करते थे, बीजों को डाल देते थे और फिर उसको, जो उसका नुकीला सिरा होता है उसको मिट्टी के अंदर डाल के और उसको लेके चलते थे। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो बेटा, ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये कीप टाइप की क्या है, ये देखो, ये कीप है। ठीक है, कीप टाइप का औजार है जिसमें क्या होता है, बीजों को डालते हैं। तो वो बीज 2-2, 3-3, नीचे से पतली होती है तो 2 या 3 बीज निकलते थे एक टाइम पे, और वो जमीन में नीचे तक चले जाते थे। ऐसे फिर उसको उठाकर आगे रखते थे, फिर हो जाता था। ठीक है ना, तो इस तरीके से करते थे। ये हमारा क्या था, पारंपरिक औजार था, या फिर बैलों की सहायता से भी, बैलों के साथ इसको जोड़ देते थे। नेक्स्ट क्या है बेटा, सीड ड्रिल। ये देखो, जिस तरह की तुमने कल्टीवेटर देखा था ना ऊपर, उसी तरह का होता है। पर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बीजों को डालने की जगह होती है। जो ये तुम्हें नुकीले सिरे दिख रहे हैं, इनके अंदर जगह होती है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो ये सबसे ऊपर ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, बीज डालने का वो, तो बीज यहाँ से डालेंगे और वो सब जगह चला जाएगा समान रूप से। और फिर वो जैसे ही आगे आगे बढ़ेगा ये ट्रैक्टर की सहायता से, वो बीज भी इसमें मिट्टी में चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और
और इससे क्या होगा बेटा, समय की बचत। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे क्या होता है बेटा, समान दूरी पर ही बीज होते, जो हम बैलों की सहायता से करते थे। कई बार क्या होता था, वो तेज चल सकते हैं, वो और क्या कर सकते हैं, कई बार वो रुक सकते हैं एक जगह, तो उससे क्या कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता है। लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर को एक समान गति में चलाएंगे, तो इससे क्या होगा, समान गति में हमारे बीज की बुआई होगी। ठीक है, उनके बीच में समान दूरी एवं गहराई बनी रहेगी। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। और बेटा अगर हम बीजों को ढकेंगे नहीं, हम ऐसे ही डाल देंगे, तो क्या होएगा, पक्षी जो होते हैं वो बीजों को खा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी जरूरी है, बुआई करने के बाद उसको मिट्टी से ढका जाए ताकि वो पक्षी की पहुंच से बचा रहे। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। बताया मैंने, एक टाइम पे देखो कितने सारे स्थान पर बुआई कर देती है ये। ठीक है, सीड ड्रिल कैसी होती है, कल्टीवेटर टाइप की होती है। ठीक है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला, ठीक है, यानी कि नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं, ये बूझों के दिमाग में क्वेश्चन आया। अब पहेली क्या बोलती है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। देखा होगा बेटा तुमने, जो धान होती है उसको पहले क्या होता है, एक नर्सरी में, एक पौधशाला में उगाया जाता है, फिर उनको निकाल के फिर हाथों से बोया जाता है। ठीक है, रोपित कर दिया जाता है खेतों में। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उनके जो हम अपने पहले रोपित कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक स्थान पर अधिक मात्रा में उगाते हैं। तो इसीलिए उनको हम उगाने के बाद फिर एक एक करके समान दूरी पर बोते हैं इनको। ठीक है, जिससे इनके बीच में क्या हो, समान दूरी बनी रहे। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो बेटा अगर हम ऐसे ही कुछ पौधों को डायरेक्ट बो देंगे तो ज़मीन में वो एक जगह पर काफ़ी सारे उगाते हैं, जिससे क्या होगा, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। जैसे अब तुम 5-6 बहन भाई मान लो हो, या तुम 5-6 दोस्त हो, एक जगह पर बैठ कर खा रहे हो, लेकिन खाना सिर्फ 2 ही लाए हैं। ठीक है, कि उस जमीन पर कितना है, उस जमीन में तो मतलब कि कुल निश्चित है कि कितना पोषक होगा। अगर उस जगह पर इतने सारे पौधे उगाए जाएंगे तो वो क्या आएंगे, उन सभी को वो सारी चीज़ें चाहिए, तो ऐसे क्या होगा, वो किसी का भी अच्छे से पेट, जैसे तुम 2 टिफिन का खाना तुम 10 बच्चे खाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरने का, सबका आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, और ऐसा डेली होएगा तो क्या होएगा, कमजोरी आएगी, विकास नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ऐसे ही उन पौधों का भी विकास नहीं हो पाएगा, उनमें प्रतिस्पर्धा हो जाएगी सूर्य के प्रकाश में, पोषक में और जल को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के लिए। और उनमें घनापन होने की वजह से भी उनको क्या होएगी बेटा, जैसे अब तुमको एक छोटी सी जमीन दे दो और बोले इतने सी जगह पर तुम 10 बच्चे खड़े हो जाओ, तो होने में दिक्कत भी होएगी, तो गिर भी सकता है कोई। तो ये सारी इनकी कमी हो सकती है, इसलिए इन पौधों को पहले अलग उगाया जाता है नर्सरी में, फिर थोड़ा सा उगते ही इनको रोपित कर दिया जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि इनको हर पोषक तत्व, हर चीज़ें आसानी से मिल सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें ये बुआई का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें बुआई कैसे करनी है, कैसे बीजों का चयन करना है। ठीक है, और कुछ को हम पहले अलग से उगाते हैं और फिर क्यों उगाया जाता है उनको, और कौन कौन से औजार इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया बेटा तो आप इसको दोबारा से देख लो। ठीक है, और वीडियोस को कंप्लीट देखा करो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।